वी हैव टू स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे क्लास 8 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की सहायता से डेटाबेस के बारे में जानेंगे। पहले डेटाबेस क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन इजीली बी एक्सेस मैनेज एंड अपडेटेड। ये इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज किया हुआ कलेक्शन है जिसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और उसमें किसी तरह का अपडेट करना हो तो उसको अपडेट किया जा सकता है। A database is an integral part of your daily life. Everyone likes to maintain his or her personal address, diaries, where on one record his or her friend address and telephone numbers. ये सारे एक तरह से डेटाबेस ही बनते हैं। अब हम जैसे एक बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आप क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया, उसका बोर्ड का रिजल्ट निकाला जा रहा है। तो बोर्ड का जो रिजल्ट होता है उसके वेबसाइट पे जाने पर आपको वहाँ पर रोल नंबर एंट्री करने के लिए दिया जाता है। तो रोल नंबर एंट्री करने के बाद आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मार्क, डिटेल्स ऑफ मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। तो ये सारे एक डेटाबेस के अंदर ही रहता है। ना जाने इसमें लाखों करोड़ स्टूडेंट के क्या होता है, पूरा का डिटेल्स रहता है। ये तो सारे डिटेल्स जो रहते हैं वो डेटाबेस के अंदर ही रखे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिफिनीशन एक्चुअली क्या है। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स वन और मोर यूजर्स टू क्रिएट, मैनेज एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ये एक तरह का ऐसा सिस्टम किया गया है जिसके द्वारा क्या करता है, एक से ज़्यादा यूजर्स को किसी भी तरीके से क्रिएट, मैनेज करने और वहाँ डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का क्या क्या एडवांटेज है? पहला, टू रिड्यूस डेटा रिपीटेशन। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा का कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। दूसरा, इंटीग्रिटी कैन बी इम्प्रूव। आप एक से ज़्यादा यूजर्स हो, ये सेंट्रलाइज किया रहता है, इसलिए आप कहीं से भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। ये क्या करता है, डेटाबेस का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये डेटाबेस लीकेज होने से बचाता है। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, अगर किसी कारण से आपका डेटा लॉस हो जा रहा है तो डेटा को वापस बैकअप लाना, वापस लाना और उसको फिर से रखना, ये काम करने में आपको क्या करता है, बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। डेटा सॉर्टिंग, आपको अगर पूरे डेटा में से कुछ सिलेक्टेड डेटा ही चाहिए तो यहाँ डेटा सॉर्टिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को ले सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा रिट्रीविंग, डेटा को कैसे लिया जाए। बाय यूजिंग एन इफेक्टिव डेटाबेस यू कैन इंस्टेंटली रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जैसे मान लीजिए हम बैंक के डेबिट कार्ड के द्वारा क्या करते हैं, एटीएम से पैसे निकाले तो वो वहाँ पे क्या होता है, डेबिट कार्ड में उस बैंक का पूरा डिटेल्स रहता है। उसी तरीक़े से अगर किसी तरह का डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन लिया जाता है तो वो डेटाबेस में उस पार्टिकुलर यूज़र के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। नाउ टाइप्स ऑफ डेटाबेस, दो तरह के डेटाबेस होता है, एक होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस और दूसरा रिलेशनल डेटा। फ्लैट फाइल डेटाबेस का बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज़ रिलेटिवली अ सिंपल डेटाबेस सिस्टम विच स्टोर्स ऑल द डेटा इन अ सिंगल टेबल। एक ही टेबल में सारे डेटा रहते हैं, तो इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और रिलेशनल डेटाबेस में क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस है टाइप ऑफ डेटा दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल्स, एक से ज़्यादा टेबल्स में रहते हैं और उन टेबल्स को आपस में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप के द्वारा जोड़ा जाता है, एक लिंक के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल इत्यादि का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग।